एक और ऑडियो लीक हो गई है। इससे पहले भी ऑडियोज़ लीक होती रही हैं, वज़ीर-ए-आज़म हाउस की भी होती रही हैं। ऑडियोज़ रिकॉर्ड आप लोग तो जानते हैं कौन करता है। ये इख्तियार किसी और के पास तो होता नहीं है, ना इख्तियार होता है ना टेक्नोलॉजी होती है। ये स्टेट कर सकती है, रियासत कर सकती है, या रियासत के जो ताकतवर इदारे हैं वो कर सकते हैं, जो एजेंसीज़ हैं वो कर सकती हैं। तो वज़ीर-ए-आज़म हाउस की भी ऑडियोज़ रिकॉर्ड की गई, सदर पाकिस्तान की भी ऑडियोज़ रिकॉर्ड की गई और साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म की भी ऑडियोज़ रिकॉर्ड की गई। उससे जो पहले वाले वज़ीर-ए-आज़म थे उनकी भी ऑडियोज़ रिकॉर्ड की गई। मरीम नवाज़ साहिबा की बहुत सारी ऑडियोज़ जो हैं वो भी निकल के आई। अब तो जजेस की फैमिलीज़ वो भी महफूज नहीं हैं, उनकी भी ऑडियोज़ रिकॉर्ड की जा रही हैं। ऑडियोज़ रिकॉर्ड करने वालों की अपनी ऑडियो अगर कभी मंजर आम पे आ गई ना, तो आपको पता चल जाएगा कि कितनी इनकी मनहूस शक्लें और कितनी इनकी घिनौनी हरकतें हैं, और ये किस तरीके से इस मुल्क को एक लगातार मुसीबत के अंदर डाल रहे हैं। आपको पता चल जाएगा कि ये लोग कैसी कैसी गेमें डालते हैं बंद कमरों के अंदर, और कैसे मुल्क के मुस्तकबिल के फैसले अवाम की उमंगों के खिलाफ करते हैं। उनकी अपनी ऑडियोज़ कभी मेरी ख्वाहिश है कभी बाहर आए और पता चले कि वो लोग खुद क्या करते रहते हैं। बहरहाल ये ऑडियोज़ लेकर आना गैर कानूनी गैर इखलाकी हमेशा से होता है, और लेकिन जब ऑडियो किसी मुखालिफ की है तो बहुत अच्छा लगता है। पता चलता है कि जनाब ये चीज़ें एक्सपोज हो रही हैं। मरीम नवाज़ की बहुत सारी ऑडियोज़ आई, उनके ऊपर हमने प्रोग्राम्स भी किए, हम उस पर बात भी करते रहे। अभी एक आज फिर ऑडियो आई है, इसके ऊपर भी हम बात करेंगे। लेकिन बात यह है कि कंटेंट क्या है, पहले तो आप इसके ऊपर आ जाएं। यहाँ पे कंटेंट है दो ख़वातीन जो डायरेक्टली चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान के साथ उनको जोड़ा जा रहा है। ये कोई इमीडिएट उनके घर के लोग नहीं हैं जो उनके घर रहते हों या उनके साथ। ये चीफ जस्टिस की फैमिली को भी अब नहीं बख्शा गया। उनकी ऑडियो को पहले रिकॉर्ड किया गया और उसके बाद बवक्त ज़रूरत उस ऑडियो को पब्लिक कर दिया गया, अपने आलाकार जो लोग हैं उनके ज़रिए से, अपने मोहरों के ज़रिए से उस ऑडियो को पब्लिक कर दिया गया। चीफ जस्टिस की सास से मंसूब ये ऑडियो है। इसके अंदर है क्या वो भी मैं आपको बता देता हूँ। लेकिन इंटरेस्टिंग बात यह है कि ये ऑडियो उस वक्त लीक की जा रही है जब अदलिया के ऊपर दबाव डालने का एक सिलसिला जारी है। मरीम नवाज़ और उनके सोशल मीडिया सेल ने और उनके जो करीबी सहाफ़ी हैं उन्होंने बहुत तेज़ी से इस मामले को उठाया है। बेकारी दानिशवरों ने इसके ऊपर एक बयानिया बनाया फौरी तौर पर, और इम्पोर्टेड हुकूमत अब इसको लेकर चल रही है। उन्हें एक उम्मीद लगी है कि शायद एक चीफ जस्टिस की मुबैना तौर पे जो सास हैं उनकी और एक वकील हैं ख्वाजा तारिक रहीम, उनकी जो अहलिया हैं उनकी जो ऑडियो मंजर आम पे आई है, इसको बुनियाद बनाकर चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को निशाना बनाएंगे। मेरे ख्याल में सबकी अपनी अपनी इंडिपेंडेंट ओपिनियन होती है और वो अपनी ओपिनियन दे सकते हैं। आप टेलीफोन पे या आमने सामने किसी के साथ कोई भी बात कर सकते हैं। यहाँ जमहूरियत है, आपका हक है। आप एक पॉलिटिकल पार्टी को पसंद करें या आप एक पॉलिटिकल पार्टी को पसंद ना करें, लेकिन जो जजेस हैं उन्होंने फैसला आइन और कानून के मुताबिक देना होता है, अपनी विजडम के मुताबिक देना होता है। वो इस बुनियाद पर फैसला नहीं दे सकते कि उनके फैमिली मेंबर्स क्या सोच रहे हैं। यानी यही खातून जो दो बात कर रही हैं, इनकी हमदर्दी बज़ाहिर लगती है कि इमरान खान के साथ है, या इनकी हमदर्दी पीडीएम के साथ तो बिल्कुल नहीं दिखाई दे रही। तो ये उस वक्त उमर अता बंदयाल साहब के ऊपर क्या कोई इन्फ्लुएंस कर पाई थी जिस वक्त उमर अता बंदयाल साहब ने कासिम सूरी की रूलिंग को गलत करार देते हुए साइफर को देखे बगैर इमरान खान साहब के खिलाफ फैसला दे दिया था, जिसके नतीजे में पीडीएम की सरकार बन गई थी। तो अगर तो इन्फ्लुएंस था तो उस वक्त भी होता, चाहे मुबैना सास का होता चाहे किसी और का होता। अगर एक इन्फ्लुएंस होता तो उस वक्त भी हो सकता था, लेकिन जो इन्फ्लुएंस उस वक्त नहीं था वो आज कैसे होगा, ये सवाल कैसे आप इसका जवाब कहां से लाएंगे। और दूसरी बात यह है कि चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान के समदी और समदन दोनों 2018 में मुस्लिम लीग नून के टिकट से एमएनए बने। बाद में चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान की समदन ने एक ज़िमनी इलेक्शन लड़ा, वो भी जीते। फिर चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान के रिश्तेदारों ने खुद वोट डाला। कहां पे डाला? वो जो करारदाद चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान के खिलाफ आ रही है उनके रिश्तेदार उस तरफ भी खड़े हैं। यानी चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान के रिश्तेदारों में से कुछ लोग पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हमायती हैं और कुछ लोग जो हैं वो PMLN के हमायती हैं। तो उनकी अपनी अपनी चॉइस है ना। तो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान इन्फ्लुएंस लेंगे तो दोनों तरफ का लेंगे, नहीं लेंगे तो दोनों तरफ का नहीं लेंगे। और एक जज कभी भी ऐसे इन्फ्लुएंस में आकर, उनकी ये ट्रेनिंग होती है
कभी भी ऐसे इन्फ्लुएंस में आकर अपने अहम नौयत के फैसले कभी नहीं करता, और ये होगा भी नहीं। पाकिस्तानियों को खातिर जमा रखनी चाहिए। यानी कल इमरान खान साहब ये कहते, जब चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने कासिम सूरी वाला मामला किया था और उनकी रूलिंग को गलत करार दिया था साइफर को देखे बगैर। मैं ये कहता हूं कि रूलिंग को गलत करार देने का फैसला ठीक हो सकता है, लेकिन साइफर को देखे बगैर नहीं। जिस बुनियाद पर रूलिंग दी थी उस बुनियाद को देखा जाना बहुत जरूरी था। लेकिन जस्टिस उमर अता बंदयाल साहब ने और उनके साथी जो जजेस हैं, उन्होंने ऐसा लगता है कि वो नजरिया जरूरत के तहत साइफर को देखा ही नहीं और एक फैसला दे दिया। अब वो जो फैसला उस वक्त आ गया तो तब ये लोग क्या इर्रेलेवेंट हो गए थे? ये जिनके बारे में अब मरियम नवाज कह रही है कि सास कोर्ट कि यानी सास का फायदा हो रहा है या इसका हो रहा है या उसका हो रहा है, तो इर्रेलेवेंट हो गए थे। क्या उस वक्त इमरान खान साहब ये बयानियां नहीं बना सकते थे कि चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान के कुछ रिश्तेदार PMLN के मेंबर कौमी असम्बली हैं और उनकी ख्वाहिश के ऊपर चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने रिश्तेदारी पूरी करते हुए ये किया है? क्या नहीं कह सकते थे इमरान खान साहब? कह सकते थे। उस वक्त इमरान खान साहब भी ये बात कर सकते थे, लेकिन उन्होंने नहीं की। उन्हें इस बात का आइडिया था कि अदालत रिश्तेदारियों से मरगूब ऐसे नॉर्मली नहीं होती, ये कोई और ही चक्कर होते हैं, वो आप लोग सब समझते हैं कि कैसे होता है। बहरहाल ये दो खवातीन की निजी बातचीत है जिसमें वो ये कह रही हैं कि बहुत लाखों लोगों की दुआएं हैं, ये होना चाहिए, ये नहीं होना चाहिए, उनकी ख्वाहिशात हैं। लेकिन वो दोनों खवातीन ना तो जज हैं और ना वो जज की जगह पे फैसला कर सकती हैं। बिल्कुल उसी तरह जिस तरह PMLN के कुछ मेंबर कौमी असम्बली फैमिली जो है वो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान के रिश्तेदार तो हैं, लेकिन ना तो वो जज हैं और ना वो जज के तौर पे फैसला कर सकते हैं। इमरान खान ने कभी इस तरह से अदालत में कीचड़ नहीं उछाला इस नौयत का, जिस तरह का अभी PMLN उछाल रही है। इस एक नए मामले को भी वो इस्तेमाल कर रहे हैं। इससे एक दो चीजें पता चलती हैं। एक तो ये पता चलती है कि चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान और उनके जो रफका हैं या सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के जो मुअज़्ज़िज़ जज साहिबान हैं, उन्हें काबू करने में नाकाम रही है PDM या PMLN या उनके साथी या उनके सहूलतकार, वो नहीं कर पाए। और दूसरा जो एस्टेब्लिशमेंट की जानिब से कोशिश की गई जज साहिबान को कि वो अपना फैसला बदलें या कोई रास्ता और निकले, वो भी कामयाब नहीं हुई। जिसके बाद अब ये वाली हरकत हुई है, ये इंतहाई कमज़ोर हरकत है। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान इसके ऊपर बुलाकर पूछ भी सकते हैं सबको कि भाई ये क्या किया आपने और ये क्या हरकत है। यानी हमारी फैमिली अगर आपस में बातें कर रही हैं तो उनको रिकॉर्ड कौन कर रहा है? मैं फिर ये कहूंगा कि जो रिकॉर्ड करने वाले हैं, कभी उनकी ऑडियोज आए तो बड़ा मजा आ जाएगा। जबरदस्त किस्म की ऑडियोज आपको सुनने को मिलेंगी। आपको पता चलेगा कि ये पाकिस्तान के सियासतदानों को, पाकिस्तान की आवाम को और पाकिस्तान के आम लोगों को क्या समझते हैं, कीड़े मकोड़े समझते हैं। और ये समझते हैं कि सारा कंट्रोल इनके पास है, ये मुल्क इनकी जागीर है और ये जैसे चाहेंगे इस मुल्क को चलाएंगे। तो ये चीज़ें आपको पता चले अगर कभी वहाँ से भी ऑडियोज आए तो। बहरहाल सियासतदानों की, सहाफ़ियों की, बाकी लोगों की तो आती रहती हैं, सबको रिकॉर्ड करते हैं, टेप करते रहते हैं। हम लोग जब बात करते हैं टेलीफोन पे, हमें साफ पता होता है कि हमें रिकॉर्ड किया जा रहा है। हमें पता चलता है कि ना सिर्फ हमें रिकॉर्ड किया जा रहा है बल्कि बैठ के लोग सुन भी रहे हैं, इसके बावजूद परवाह नहीं होती। अब तो हम लोग नॉर्मल फ़ोन से बात करते हैं कि जो रिकॉर्ड करना है करो, सारा कुछ ऑन द रिकॉर्ड ही चल रहा है, ऑफ द रिकॉर्ड तो है ही कुछ नहीं।